प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आपको नजर आ रही है। पीएम पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको सिविल हॉस्पिटल से दिखाई दे रही है। ये देखिए, यही वो गाड़ी जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, जिस पर तिरंगा दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और पहली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी गए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री बिल्कुल नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू भी गए और साथ ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी गए, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हर्ष सांघवी जो है वो बहुत खास हैं, जो जिस तरह से गुजरात में वो गृह विभाग संभाल रहे हैं। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको सिविल हॉस्पिटल से दिखा रखे गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और ये हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है। 1858 में ये हॉस्पिटल बना हुआ था। तकरीबन 1 लाख लोगों का इलाज हर साल होता। बहुत बड़ा प्रमुख हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, जो बीजे मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है। तो यही वजह कि दोनों हॉस्पिटल बहुत आसपास है। जो हादसा हुआ तो इसलिए जो घायलों को इस अस्पताल पहुंचाने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी है जो आगे चल रही है और उनके साथ पूरे सुरक्षा कर्मी साथ में कवायद कर रहे हैं, साथ में चलते आ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सिविल अस्पताल और यहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे। देखिए ब्रजेश जी, कल हमने जब ये हादसे की खबर निकलकर सामने आई, 1:40 के लगभग ये विमान हादसा हुआ और जब हम इस खबर को ब्रेक कर रहे थे तो लगभग 2 बज रहे थे। 1:50 या 2 बजे की तस्वीरें होंगी। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सीट पर बैठे हुए हैं और अब यहां से उतरकर वे रवाना होंगे। ये देखिए, मैंने जिस बात का जिक्र किया, हर्ष सांघवी आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ आपको भूपेंद्र पटेल दिखाई दे रहे हैं, उड्डयन मंत्री नायडू भी पीछे से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मतलब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की एक ही गाड़ी में मौजूद थे। अमित शाह अभी नजर नहीं आ रहे हैं, मगर निश्चित ये पूरा वो है। ये तमाम लोग अंदर जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री अब उतर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से फिर वो अस्पताल का दौरा करेंगे। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल पर पहुंचते हुए बॉडी लैंग्वेज आपको साफ तौर पर नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और अमूमन इस तरह की चाल बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई है, नहीं तो उनकी चाल में बहुत फुर्ती होती है, बहुत तेज गति से वे चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बहुत दुखद हादसा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद बिल्कुल। प्रधानमंत्री के कंधे झुके हुए हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा झुका हुआ, एकदम शोक में डूबे हुए लग रहे हैं। कल्पना नहीं की गई होगी कि इतना बड़ा हादसे का सामना उनको करना पड़ेगा, कि कैसे 250 लोग एक झटके में जान गंवा देते हैं इतने बड़े हादसे में। तो पीछे पहुंच गए हैं, उनके साथ सीवी पाटिल भी हैं। ये सीवी पाटिल गुजरात बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। और देख सीआर पाटिल भी साथ में है। बिल्कुल सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अब जल शक्ति मंत्री भी हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पहुंच गए वहाँ पे। तो ये सारे लोग, प्रधानमंत्री के पीछे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, वहाँ के गृह मंत्री हर्ष संघवी हैं और ये सब लोग अब जाके अस्पताल में घायलों से कल सबसे पहले सीआर पाटिल ने ही इस बात की जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी से फोन कांटेक्ट में थे। जैसे कि हादसा हुआ, गृह मंत्री को कल हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुरंत फोन आ गया था इस हादसे के बाद और उन्होंने ही उनके निर्देशन पर यह पूरा काम जो है वो देखने को मिला। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी ब्रजेश जी, कल जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि हादसे की टाइमिंग और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह का काम हुआ वो बहुत तेज गति से हुआ। हालांकि ये ईश्वर के हाथों में था कि वो मौका भी नहीं मिला कि किसी को बचाया जा सके। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद जब न्यूज चैनलों ने इस खबर को ब्रेक किया तो तस्वीरें वहां से सामने आई, वो सीधे रेस्क्यू ऑपरेशंस की आई। नहीं, दरअसल अहमदाबाद बहुत संपन्न इलाका है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत संपन्न स्टेट है और चूंकि राजधानी है, पास में गांधीनगर है, तो इसलिए वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। फिर दूसरी वाली बात, वो जो हादसा हुआ वो कोई शहर से बाहर नहीं हुआ था, किसी अनजान जगह पर हुआ, वो पूरा बीच शहर में हुआ जहाँ 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। तो तुरंत पूरा जो शहर का NDRF भी पहुँच गया, SDRF भी पहुँच गया, पुलिस का बल भी वहाँ पहुँच गया, एम्बुलेंसेज पहुँच गए, आसपास के जिलों के एम्बुलेंस वहाँ बुला ली
पकड़ी गई और इसलिए जो रेस्क्यू था बहुत जल्दी हुआ। मगर सबसे दुखद बात यही रही कि उसमें इतना फ्यूल था, 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, जिसके चलते ऐसी आग लगी कि किसी व्यक्ति को जिंदा बचाया नहीं जा सका। और ये सबसे बड़े अफसोस की बात थी। जो प्लेन में जो लोग थे वो तो उनकी जान गई है, उसके अलावा वो जिस इलाके में प्लेन बिल्कुल, और ये देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें, तो घायलों से मिलने के लिए अंदर वार्ड्स में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और उस सिविल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं जहां पे घायलों के वार्ड हैं, जहां बर्न वार्ड हैं, जहां उनको रखा गया है, क्योंकि अधिकतर जो घायल हैं बुरी तरह जल गए हैं, बुरी तरह जल गए हैं, और जलने के बाद उनको बर्न वार्ड में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत होती। तो इस दरवाजे से अंदर गए और वहां जाके उस अब अलग अलग वार्ड में जाके घायलों से मुलाकात। बिल्कुल, ये सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें थी जो इस वक्त हम आपको दिखा रखे थे। ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सिविल हॉस्पिटल पहुंचा तब की दिखा रखे गए। तो दूसरी तस्वीर हमने उस वक्त आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा रखे थे। ये बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दर्शा रखी है कि इस हादसे का कितना बड़ा बोझ है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो दर्शा रहा है कि इतना भीषण हादसा, और उस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रखी है कितने हताश के, निराश के, दुखी हैं, बहुत दुखी। इतना बड़ा हादसा और हम कुछ कर नहीं पाए वो इस लिहाज से क्योंकि मौका ही नहीं मिला। प्रधानमंत्री बहुत दुखी दिख रहे हैं, शोक में डूबे हुए दिख रहे हैं। ये मामला, ये हुआ हादसा भी उनके गुजरात में है, वैसे भी तो पूरे देश से संबंधित है, मगर गुजरात में ऐसा हादसा हो जाना उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि इसी अहमदाबाद में उन्होंने लंबा वक्त गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं, यहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की है, यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित है, पूरे गुजरात से परिचित है वो। इस जगह इतने बड़े हादसे का हो जाना निश्चित ही बहुत गमगीन है, बहुत दुखी है। और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि उनके कंधे झुके हुए हैं, चेहरा झुका हुआ है और वो बहुत गमगीन हालत में हैं, और अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब दरअसल इस पूरे मामले में सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में कुछ था ही नहीं। जैसे ही प्लेन गिरा, प्लेन पूरा जल गया, अंदर के सारे बैठे सारे लोग बुरी तरह जल गए, कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ के। प्लेन जिस रिहायशी इलाके में गिरा वहाँ भी उसने बहुत तबाही, बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो ले देखिए कुल मिला के प्रशासन के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। अब सिर्फ कुछ गिने चुने घायलों का इलाज हो रहा है, मगर जो लोग मर गए हैं उनकी डेड बॉडी सही हाथों में पहुँचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। और यही वहाँ पर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अभी तक जो जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि सभी का डीएनए सैंपल ले लिया गया है, जितने परिजन आए हुए हैं उनका डीएनए सैंपल ले लिया गया है। जो विदेश के नागरिक इस विमान में सवार थे अब उन्हें भी, उनके परिजनों को भी बुला लिया गया है और उनके भी डीएनए सैंपल यहाँ पर लिए जाएंगे ताकि डीएनए टेस्ट के बाद सभी को उस इंफॉर्मेशन को दिया जा सके, उनके परिजनों की जो डेड बॉडी है, जो शव है, वो सौंपे जा सके। लेकिन इस हादसे में कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग काल के गाल में समा गए हैं, ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि हम तो सिर्फ अभी विमान में सवार लोगों को ही काउंट कर रहे हैं। जिन डॉक्टरों का आप जिक्र कर रहे हैं जो मिसिंग है, अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितने लोग वहां पर घूम रहे थे, आ जा रखे थे, उस पर ये विमान गिरा है, उसके बाद जो वहां आग लगी है उसमें कितने लोग चपेट में आ गए, अभी तो उनका भी आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल निश्चित ही जो बड़ा आंकड़ा आया है वो विमान में बैठे लोगों का, यात्रियों का आ रहा है। हालांकि 265 लोगों की बात की जा रही है, मगर ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। आधिकारिक आंकड़ा इससे और ज़्यादा होगा और जिसका खुलासा गृह मंत्री हो सकता है दोपहर में या शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, क्योंकि कोई भी इस बारे में कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या घायलों की है, बहुत बड़ी संख्या लापता लोगों की है और तकरीबन 20 से 25 लोग इसी जिस कैंपस में प्लेन गिरा है उसमें मारे गए हैं। तो कुल मिला के जो आधिकारिक आंकड़ा है मौतों का अभी नहीं है, मगर हाँ जो मौतें हुई हैं वो 250 से ज़्यादा हुई हैं और ये आंकड़ा अभी आगे जाके बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जो प्लेन गिरा है उसमें इतना बड़ा जो फ्यूल था उसने आसपास के पूरे इलाके में आग बरपा दी थी, कहर बरपा दिया था। 4 बिल्डिंग जो हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर्स के हॉस्टल की पूरी तरह काली पड़ गई हैं। जो मैस है जहाँ पे उसका मलबा गिरा है उस मैस में तबाही मच गई है। तो कुल मिला के ये आंकड़ा 300 के आसपास पहुंचेगा और ये बहुत बड़ा विमान दुर्घटना हमारे देश के इतिहास में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल वाकई में, और लोग भूले नहीं भूल पाएंगे। मैं तो उस शख्स का जिक्र कर रहा हूं जो इस हादसे में बचे हैं, विश्वास कुमार रमेश। उन्होंने अपने आंखों से देखा है वो पूरा मंजर कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे विमान वहां पर क्रैश हुआ, उसके बाद विंडो ओपन हुई, वो नीचे गिर गए और जब उनकी आंख खुली, जब वो खड़े हुए तो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ लोगों के शव ही नजर आ रहे थे। तो ये जो स्थितियां हैं ये लोगों को जीवन भर याद रहेंगी। जितने लोग वहां हताहत हुए हैं, जो शायद उस मैच में बैठे हुए थे या फिर कहीं नीचे खड़े हुए थे, कहीं आ जा रहे थे, वो लोग भी जब इस पल को याद करेंगे तो सिहर उठेंगे। और वाकई वो जो तस्वीरें हैं वो इसी तरफ इशारा भी करती हैं।